नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ इतिहास, जो कि इसकी मैं एक वीडियो फर्स्ट पार्ट पहले बना चुका हूँ और आप सबको YouTube पर डाल चुका हूँ। उसी का मैं आज दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मैंने फर्स्ट पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया, वहाँ से क्या साक्ष्य मिले और वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली क्या थी, व्यापार कहाँ से होता था, वो पढ़ाया था। और इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ वहाँ के जो प्रमुख स्थल थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सबसे प्रमुख स्थल था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते थे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और इसके जो वहाँ हमें साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो में, वहाँ हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। जैसे कि आज के टाइम में मॉडर्न ज़माने में हमने देखा है कि जो स्विमिंग पूल होते हैं उस टाइम पर वहाँ स्नानागार हुआ करते थे, जो पक्की ईंटों के बने हुए होते थे और उसमें साफ़ सफाई के लिए जल निकासी की भी व्यवस्था थी, पानी लीकेज ना हो उसकी भी व्यवस्था थी। और इसका यूज जो हवन पूजन या बड़े बड़े जो धार्मिक कार्य होते थे उसमें एक साथ नहाने के लिए इसका यूज किया जाता। तो इसमें हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं और ये पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था थी। विशाल अन्नागार, वहाँ से हमें विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। आज के टाइम पे देखना है सरकार फूड कॉरपोरेशन जो है जो भंडार है उस अनाज को इकट्ठा करके रखती है, जिससे कि अगर कभी विपत्ति आए या कोई आपातकाल वगैरह लगता है तो उसमें उस चीज़ को काम में लिया जा सके और लोगों में वितरण किया जा सके। उस टाइम पर भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इतनी विकसित सभ्यता थी कि उस टाइम पर भी वहाँ पर अन्नागार हुआ करते थे जिसमें अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था। तो वहाँ विशाल अन्नागार भी हमें प्राप्त हुए हैं और नेतकी की कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नेतकी की कांस्य की मूर्ति। अब इसकी जो नगर की संरचना थी, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो नगर की जो संरचना थी वो दो भागों में विभाजित थी। एक जो था वो पूर्व से पश्चिम की ओर। मोहनजोदड़ो की जो नगर की जो संरचना थी वो दो भागों में विभाजित थी, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व को पूर्वी टीला कहते हैं तथा जो पश्चिम में था उसे पश्चिमी टीला कहते हैं। और मेरे साथियों, यहाँ से हमें जो है वो गेहूँ और जौ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये तो आई मोहनजोदड़ो की बात। मोहनजोदड़ो में मैंने आपको बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आता है और आया है कई बार। इसके आगे चलते हैं हम। यहाँ से जो उर्वरता की देवी के चित्र भी हमें प्राप्त हुआ है। उर्वरता की जो देवी है उसका, जैसे कि आज के टाइम पर जो हमारी भूमि है उस पर हम तरह तरह के एंटीसेप्टिक दवाइयाँ डालते हैं और पराली जलाते हैं, खेती की उर्वरता को कम करते हैं, उसको जो उसकी उर्वरता शक्ति होती है उसको कम कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तरह तरह की दवाइयों का छिड़काव करते हैं। लेकिन उस टाइम पर भी क्या होता था, जो खेती की देवी थी या की जो उर्वरता की देवी थी उनको बहुत ही पूजते थे ये लोग, उनकी पूजा करते थे जिससे कि उनकी फसल अच्छी हो और अनाज उनका अच्छा पैदा हो। तो ये तो हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। आगे हम बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा की खोज 1953 में सर ए घोष के द्वारा हुई है। बाकी यहाँ से हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं और कच्ची ईंटों के घर प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ था, पक्की ईंटें, यानी कि वो पकी हुई होती थी
तपी हुई होती थी। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा से हमें कच्ची ईंटें के घर प्राप्त हुए हैं, यानी कि ईंटों को सुखाकर उनका घर बनाना, इसलिए वो कमज़ोर होते थे, टूट जाते थे। बाकी इसके बाद आइए हम लोथल पे बात करते हैं। लोथल जो है, लोथल की खोज 1957 में डॉक्टर SR राव ने की थी। लोथल जो है उसकी खोज 1957 में डॉक्टर SR राव ने की थी। और पश्चिमी एशिया हेतु, पश्चिमी जो एशिया था उसके हेतु बंदरगाह भी उपस्थित थे, यानी कि जो व्यापार होता था नदियों के द्वारा होता था, और नदियों पर क्या होते थे, जो बंदर होते थे वो बंदरगाह होते थे। और वहाँ पर हमें डॉक यार्ड के भी साक्ष्य मिले हैं। जो बंदरगाह होते थे वहाँ पे हमें डॉक यार्ड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो मेरे साथियों, डॉक यार्ड के भी साक्ष्य मिले हैं। डॉक यार्ड क्या होते हैं? डॉक यार्ड वो होते हैं जहाँ पर जहाज़ को रोकने की व्यवस्था होती है। जहाज़ को रोका जाता है, सामान लोड करा जाता है और वहीं से उसको व्यापार करने के लिए भेज दिया जाता है। तो वहाँ से हमें प्रमुख बंदरगाह भी मिले हैं, डॉक यार्ड भी मिले हैं, और घोड़े जो है, घोड़े की मिरण मूर्ति भी मिली है। यहाँ से घोड़े की मिरण मूर्ति भी मिली है, यानी कि मिट्टी की मूर्ति। उसके बाद आइए हम बात करते हैं धौलावीरा पे। धौलावीरा पे हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा की जो खोज हुई है वो सन 1990 में हुई है, और इसकी खोज RS बिष्ट के द्वारा हुई है। धौलावीरा की खोज सन 1990 में RS बिष्ट के द्वारा की गई है। और ये नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था। बाकी जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, और मगर लेकिन जो धौलावीरा नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। अच्छा, इसके जो पतन के कारण हैं, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इतनी विकसित सभ्यता थी, इतनी अर्बनाइज सभ्यता थी, और नगर नियोजन प्रणाली को देखें या कृषि को लेकर देखें या विशाल जो घर हैं नगर को लेकर देखें, तो इनकी जो प्रणाली थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हुई थी। मगर इसका जो पतन का कारण है वो क्या था? तो जो कई विद्वानों ने इसके अलग अलग तर्क दिए हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो पतन के कारण है इसमें एक बाढ़ प्रमुख माना जाता है। बाढ़ यानी कि जो जितने भी ये नगर थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे, और क्या हुआ कि नदियों में बाढ़ आना शुरू हुई। बाढ़ एक बार नहीं, लगातार कई कई बार आता थी, और जो भी जो यहाँ के बसे हुए नगर थे उनको इसने डुबा दिया, और जो भी वो थे नगर थे वो लुप्त हो गए। अगला कारण जो कहा है कुछ विद्वानों ने, इसको भूकंप कहते हैं। यानी कि जो नगर थे वो पर्वतों के क्षेत्र में रहते थे, जिससे कि वहाँ पर उसकी जो प्लेटें थी वो लगातार धंसती रहती थी, हिलती रहती थी, जिस कारण वहाँ पे बार बार भूकंप आता था, और इस वजह से ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो लुप्त होती चली गई। बाकी इसके जो कहते हैं कुछ लोग विद्वान तर्क दिया कि संक्रामक रोगों के कारण ये व्यवस्था इसका पतन हुआ है। आज के टाइम पे, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, देखा है कि कोरोना चला था, जो बुरी तरह से फैल गया था। उसी तरह से उस टाइम भी कोई रोग फैला हो और कोई बीमारी फैली हो जिसकी वजह से लोग जीवित नहीं रहे हो और संक्रामक रोग के ग्रसित हो गए हो, और जो इसकी सभ्यता थी उसका नष्ट कर दिया गया हो। इसके बाद में कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि क्या? यानी कि हम देखते हैं जिस भी देश में अगर अधिक जनसंख्या हो जाती है, खाने की व्यवस्था नहीं रहती है, उचित जल की व्यवस्था नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं, पलायन करने लगते हैं, दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में जाकर रहने लगते थे। तो उसी हिसाब से उस टाइम भी कहा जा सकता है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो प्रमुख कारण रही है, जिससे कि लोगों को जल की दिक्कत होती थी, रहन सहन नहीं हो पाता था, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग वहाँ से पलायन कर गए और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नष्ट हो चुकी। इसके बाद में आइए हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या था? जलवायु परिवर्तन जो ये व्यवस्था थी वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। सरस्वती नदी जो थी वो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, और यहाँ के जो लोग थे उन्हें उचित पीने लायक पानी नहीं रहा, तो इस वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती भी नहीं हो पाती। जब जल नहीं रहेगा तो खेती जो है खेती भी नहीं हो पाएगी, और जो उसे ज़रूरी जो भी काम है, व्यापार है, वो भी सारे नष्ट होते चले गए। इसलिए कहते हैं जलवायु परिवर्तन, उसके कारण भी इसका ये भी एक महत्वपूर्ण पतन का कारण रहा है।
इसके बाद आइए हम बात करते हैं राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन की। राजनीतिक और आर्थिक विघटन की, इसको एशियाई देशों में देखा जाता है, इसका कोई मतलब उचित या ज़्यादा योगदान नहीं रहा है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो आइए एक बार हम आपसे जैसे रिवाइज कर देते हैं कि जो इसके प्रमुख स्थल थे, प्रमुख स्थलों में मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो में एक के बाद कालीबंगा, कालीबंगा के बाद लोथल और लोथल के बाद धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा में क्या था, खोज 1922 में हुई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा हुई थी। यहाँ से हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे और जिसको किसी धार्मिक कार्य के रूप में यूज किया जाता था। पक्की ईंटों के घर बने होते थे, गंदे पानी की निकासी उचित व्यवस्था थी, विशाल अन्नागार होते थे अनाज रखने के लिए, और कांच की नृत्य की मूर्ति भी होती थी। नगर की संरचना थी वो दो भागों में, पूर्वी और पश्चिम, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला कहते थे, यानी कि पूर्व भाग को पूर्वी टीला, पश्चिमी भाग को पश्चिमी टीला कहते थे। बाकी यहाँ से हमें गेहूँ और जौ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उर्वरता की जो भी देवी हैं उनका हमें चित्र प्राप्त हुआ है। बात करते हैं फिर कालीबंगा पे। कालीबंगा की खोज 1953 में एक घोष के द्वारा हुई थी, और यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कच्ची ईंटों के घर प्राप्त हुए हैं। फिर चर्चा करते हैं लोथल पे। लोथल की खोज 1957 में डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा हुई थी, जो कि पश्चिमी एशिया है तो प्रमुख बंदरगाह का स्थान था। यहाँ से हमें डॉकयार्ड मिले हैं। डॉकयार्ड क्या, तो वहाँ जहाज रोकने का स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद हमें घोड़े की मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद आइए चर्चा करते हैं धौलावीरा पे। धौलावीरा जो है उसकी खोज 1990 में R.S. वेस्ट के द्वारा हुई थी। नगर 3 भागों में विभाजित था, और जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन जो धौलावीरा है वह 3 भागों में विभाजित था। इसके बाद यहाँ की जो पतन के कारण रहे, पतन के कारण मैंने आपको समझाया ही है। इसमें बाढ़, भूकंप, संक्रामक रोग, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। तो मेरे साथियों, आज मैं इसको दूसरा पार्ट कंप्लीट करता हूँ। इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई कमी या कोई गलती कुछ भी मालूम पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या आपको कुछ पढ़ना हो मुझसे वो मुझे बता दीजिए। जिस तरह का भी आप कंटेंट चाहता है मुझे बताइए, और कोशिश करूँगा कि आपको दे पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और सबका नाम रोशन करिए। धन्यवाद।